तो आज जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं, ये पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार जगदीप धनखड़ का इस्तीफा क्यों हुआ, वो क्यों लिया गया या दिया गया, वो भी अभी सच सामने नहीं आया है। लेकिन मुद्दा यह है कि जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया। तो जो दावा किया जा रहा है वो दावा असल में आज तक के वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु मिश्रा ने किया। सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये बोलते हुए सबको चौंका दिया कि जगदीप धनखड़ मोदी सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको जब खोजने के लिए निकला तो ये पता चला कि जगदीप धनखड़ के एक भाई हैं, उनका एक दामाद है और उसी की वजह से कांग्रेस से इनकी नजदीकियां बढ़ी। और ये तल्खियां 2014 में दामाद को बीजेपी का टिकट ना मिलने के बाद से बढ़ी थी, धनखड़ जी की और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष की। वो बढ़ते बढ़ते इस कदर हो गई कि उनकी कांग्रेस से नजदीकी हो गई और भारतीय जनता पार्टी से दूरी इतनी बढ़ गई कि वो सरकार गिराने की साजिश करने लगे। अगर ये माने कि जो पत्रकार दावा कर रहे हैं उसमें सच्चाई है, फिर तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति जिसको राजनीति में राजस्थान के बाहर कोई जानता नहीं था और भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना मान सम्मान दिया, उनको गवर्नर बनाया। उसके बाद आप सोचिए उपराष्ट्रपति, भारतीय जनता पार्टी के पास कितने चेहरे थे बड़े बड़े विद्वान, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए लोकदल में रहे हुए एक कांग्रेस पार्टी का नेता, उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी और सम्मान दिया पार्टी ने। तो आखिरकार उन्होंने ये क्यों किया, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। असली मुद्दा महत्वाकांक्षा है, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। और आपको बता दूं कि इसमें दामाद एक रीजन फैक्टर है जिसकी वजह से धनखड़ जी नाराज हुए। लेकिन पहले बात करते हैं आज तक के पत्रकार जिन्होंने खुलासा किया। इसको लेकर बी प्रताप नाम के एक एक्स पर अकाउंट है, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, एक्स पर पोस्ट डाली। उन्होंने लिखा, चौंकाने वाला दावा है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चंद्रबाबू नायडू से मोदी सरकार का समर्थन वापस लेने की सलाह दी। आगे लिखते हैं कि आज तक के वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु मिश्रा के हवाले से सोशल मीडिया पर यह सनसनीखेज दावा वायरल है कि पूर्व वीपी धनखड़ ने टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से एनडीए सरकार से समर्थन वापस लेने को कहा था। अभी तक इस बयान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, न तो धनखड़ न तो नायडू की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है। यह दावा अगर सच है तो यह एनडीए के अंदरूनी समीकरणों को भारी उथल पुथल का संकेत हो सकता है, खासकर तब जब मोदी सरकार टीडीपी और जेडीयू जैसे दलों पर संख्या बल की निर्भरता में है। वहीं वीपी पद से धनखड़ का हालिया इस्तीफा और कथित सलाह दोनों मिलकर यह सवाल खड़ा करते हैं, क्या केंद्र सरकार के अंदर कुछ गहरे मतभेद या असंतोष पल रहे हैं। ध्यान देने की बात यह है कि इस तरह के राजनीतिक बातें अक्सर कैमरे से दूर पर्दे के पीछे होती हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी वरिष्ठ पत्रकार ने सार्वजनिक किया है तो बात हल्की नहीं है। अब ये जनता का सवाल वो उठा रहे हैं, क्या एनडीए सरकार के समर्थन में दरार पड़ रही है या केवल एक प्रेशर टेक्निक है। ये इन्होंने बी प्रताप ने एक्स पर पोस्ट लिखा है और ये हवाला दे रहे हैं आज तक के उस पत्रकार का, जो पत्रकार दावा कर रहे हैं कि टीडीपी से के नेता से समर्थन वापस लेने की बात की। अब आज तक के पत्रकार हैं, उनके पास ये सोर्सेज कहां से आए, उनको कैसे पता लगा, ये तो जवाब उनको देना है, लेकिन मुद्दा गंभीर है। और आप सोचिए कि यदि एक सरकार में बैठा हुआ नंबर 2 का शीर्ष व्यक्ति खुद इस तरह का षड्यंत्र करेगा तो आखिरकार क्यों, आपके मन में एक सवाल आएगा। जब भी ये आज तक के पत्रकार ने ये सवाल उठाया तभी ये सवाल आया कि आखिरकार धनखड़ जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो तो उपराष्ट्रपति थे, उनको सरकार गिराने की जरूरत क्या है, उनको तो उपराष्ट्रपति बनाया ही मोदी सरकार ने था, यानी भारतीय जनता पार्टी ने, तो अपनी ही सरकार को क्यों गिराएंगे। तो इस क्यों का उत्तर मैंने खोजा, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब यह मामला शुरू होता है 2024 के लोकसभा चुनाव से। असल में यह मामला शुरू होता है धनखड़ साहब की नाराजगी का 2024 के लोकसभा चुनाव से। इनके भाई हैं कुलदीप धनखड़,
वो भाई रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हुए हैं, राजस्थान में अपना कारोबार करते हैं। ऑल इंडिया में यूं तो कारोबार है, मुख्य रूप से राजस्थान में उनका कारोबार है। उनका एक दामाद है राहुल कुशवाहा। ये राहुल कुशवाहा पहले बीजेपी से सांसद थे चुरू से, लेकिन 2024 में पार्टी ने इनको टिकट ना देने की बात कही। जगदीप धनखड़ जी, उनको लगता था कि पार्टी शीर्ष उनकी बात जरूर मानेगा। जगदीप धनखड़ जी ने टिकट देने की बात कही तो पार्टी शीर्ष यानी जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने यह कहा कि देखिए इनकी जो रिपोर्ट है वो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई कोई ऊपर से सिफारिश कर देगा तो टिकट हो जाएगा। पार्टी का अपना एक तरीका है और उस तरीके में नीचे पार्टी के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहा है, जनता क्या चाह रही है, उसके आधार पर यहां टिकट तय होता है। यहां कोई एक व्यक्ति टिकट तय नहीं करता कि आपने मोदी जी को फोन कर दिया तो टिकट फाइनल हो गया, अमित शाह को बात हो गई तो टिकट फाइनल हो गया, या जेपी नड्डा के हाथ में। इन्होंने कहा हमारे यहाँ संसदीय दल है, वो सब ये चीजें तय करता है और बायोडाटा और बाकी चीजें देखी जाती है। जगदीप धनखड़ जी को लगता था कि ये उपराष्ट्रपति हैं, नंबर 2 के शीर्ष हैं, और इनको हमेशा ये एक मुगालता रहा कि मैं तो मोदी के बाद नहीं, मोदी के पहले हूं, राष्ट्रपति के बाद मेरा नंबर है, मोदी मुझसे नीचे है। और इनको लग रहा था कि मैं जो आदेश दूंगा उस आदेश का पालन होगा और पार्टी मेरे दामाद को टिकट दे देगी, यानी भाई के दामाद को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो पूरी फैमिली इस बात से इनको परेशान करती रही कि भाई आप इस देश के अंदर उपराष्ट्रपति हैं और आपकी इतनी भी नहीं चलती। दूसरी तरफ जो राहुल कुशवाहा इनका दामाद था वो कांग्रेस से टिकट ले लेता है, और क्योंकि धनखड़ जी के पुराने संबंध कांग्रेस से थे, उसी संबंधों के आधार पर टिकट फाइनल हो गया। लेकिन पुराने संबंध धनखड़ जी खुद बोल चुके हैं कई बार के उनके जो है मल्लिकार्जुन खड़गे से संबंध हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडरों से संबंध हैं। तो इनको लगा कि भाई अब एहसान जो है वो तो कांग्रेस का हो गया, तो अब निकटता बढ़ने लगी और ये राहुल कुशवाहा जो है चुरू से सांसद हो गए। राहुल कुशवाहा के सांसद बनने के बाद उनकी नजदीकियां कांग्रेस के लीडरों से बढ़ने लगी, और जैसा कि इनको लगता था कि भाई मुझे तो टिकट दिलाया है वो शीर्ष ने दिलाया है, और उनसे निकटता बढ़ने लगी। तो इनके जो कुलदीप धनखड़ भाई हैं, जगदीप धनखड़ के, जो रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हैं, कहा जा रहा है कि उनकी निकटता रियल कारोबार करने वाले जो रॉबर्ट वाड्रा हैं उनसे बढ़ी, और उसके कारण से नजदीकियां कुलदीप धनखड़, उनके दामाद राहुल कुशवाहा की बढ़ने लगी। और इन लोगों ने फिर मिलकर यह प्लान किया कि अब इस पार्टी में नहीं रहना, इस पार्टी में तो एक किसी से नौकरी रखवाओ तो हल्ला हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जगदीप धनखड़ जी पे यह भी आरोप है कि उन्होंने संसद टीवी के अंदर अवैध नियुक्तियां कराई हैं, और उसके कारण उनका काफी विरोध था, कुछ लोग तो कोर्ट भी पहुंचे हैं। तो इनको लग रहा था कि यहाँ नियुक्ति करा नहीं सकते, पैसे कमा नहीं सकते, ऐसी पार्टी में क्या रहना। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि इनके लिए एक डील हुई कि यदि आप मान लीजिए ये पार्टी छोड़ देते हैं, सरकार गिर जाती है, तो अगला राष्ट्रपति देश का आप होंगे। ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है, मैं इसको पूरी तरह पुष्टि नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है इसी कारण से, एक तो ये 2024 में दामाद को टिकट ना मिलना, कांग्रेस के पुराने साथियों से निकटता होना, और धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए जो सुविधाएं ये मोदी से ज्यादा चाहते थे वो ना मिलना। इनको लगा कि राष्ट्रपति बनना ज्यादा बढ़िया है, और महत्वाकांक्षाओं ने इनके दिमाग में ये ला दिया कि यदि ये मोदी सरकार चली जाती है तो अगली कांग्रेस की सरकार में ये राष्ट्रपति बन सकते हैं। और शायद मुझे लगता है यही वजह रही होगी, अगर मैं आज तक के पत्रकार हिमांशु मिश्रा की बात सही मानूं। तो हिमांशु मिश्रा की जो ये पत्रकार ने बात कही है, वाकई में अभी तक कांग्रेस की तरफ से खंडन नहीं हुआ है। चंद्रबाबू नायडू ने भी इसका खंडन नहीं किया है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो इसका मतलब कुछ तो खिचड़ी पक रही थी, और पक रही थी तो ये बहुत गंभीर है। जगदीप धनखड़ जी महत्वाकांक्षा में राष्ट्रपति बनने के चक्कर में उपराष्ट्रपति पद भी गंवा बैठे, जिनको इतना पार्टी ने सम्मान दिया। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।